मैंने तुम लोगों को समझाया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सही है। मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और मुझे फॉलो करो। एट द एंड में तुम लोग कमाओगे, अगर नहीं फॉलो करोगे तो अपना नुकसान कर रहे हो। तो पहला मैंने तुम लोग को समझा दिया था कि एलएलसी कैसे खुलवाती है, कैसे खोलते हैं एलएलसी, राइट। तो वो हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, मैंने तुम लोगों को समझाया था अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर करवाते हैं, वो भी हो गया। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि अमेजोन क्या है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें भटकाऊंगा नहीं, सही है ना। मैं तुम्हें तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा, मेरा ये काम नहीं है। पर मैं तुम्हें क्लियर एक रास्ता दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखा रहा और जो इन दिखाने के लिए पैसे ले रहा है। यार अमेजोन इतना मुश्किल क्यों तुम लोगों को लग रहा है, मुझे बताओ। ये क्या कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? ये कोई कोई बहुत ही बड़ा कोई केमिकल है, कोई वैज्ञानिक का कोई सॉल्यूशन है जो तुम लोगों से क्रैक नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा? क्या है अमेजोन? एक बहुत ही क्लियर इजी रास्ता है। अमेज़न जैसे फेसबुक पे लिस्टिंग होती है ना, फेसबुक पे लिस्टिंग क्रिएट करते हो ना, वैसे ही अमेज़न पे जाके लिस्टिंग बनाते हो, अपना प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग क्रिएट करते हो। पर वो है कि अमेज़न पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा इंक्रीज्ड है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है, समझ लो, स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है उसका फेसबुक से। बस ये है अमेज़न पे, और तो कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो मुझे तो नहीं दिखी जो लोग इतना भटका रहे हैं। देखो पता है क्या, लूजर्स हैं वो लोग जो अमेजोन पे कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है। खुद तो अमेजोन पे कुछ बेच नहीं सके तो उन्होंने सोचा भाई कोर्सेज ही बेच दें। और सबसे बड़े लूजर्स वो लोग हैं जो इनका कोर्सेज लेते हैं। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये एक एजुकेशन है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो तो फ्री में होने चाहिए ना। क्या फ्री में सिखाओ ना हमें, पैसे लेके क्या सिखा रहे हो? सबसे पहले ये गलत है। अब मैं तुम लोग समझाता हूँ अमेजोन होता क्या, सही है। अमेज़न क्या बोलती है कि भाई बहुत ही इजी सिंपल वर्ड्स में मैं इजी वर्ड्स में तुम लोगों को समझाऊंगा। मैं ये बड़े बड़े नाम नहीं यूज करूंगा, आर्बिट्राज, समझ रहे हो, हाउ टू डू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, हाउ टू डू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है ना, ये बातें तुम लोगों के सर के ऊपर से चली गई। तो मैं तुम लोगों को इजी वर्ड्स में समझाऊंगा कि अमेज़न क्या है, क्या वो बोलती है, व्हाट वी हैव टू डू, हाउ टू सेल ऑन इट। इट्स अ रियली इजी प्रोसेस, यकीन मानो बिल्कुल पानी की तरह, बटर की तरह स्मूथ है। बस तुम लोगों को समझना आना चाहिए। अमेजोन अब चलो, अब फर्स्ट स्टेप है, अमेजोन अमेजोन बोलती है कि अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो तुम बोलते हो हाँ हमें प्रोडक्ट बेचना है। तो अमेजोन बोलिएगा अच्छा कैसे बेचना है। तुम अपना माल हमें भेजोगे हमारे वेयर हाउस में, तो समझो मैं अमेजोन हूँ और तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आके बेच रहे हो, समझ रहे हो, माल। तो तुमने कहा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है बेचो। अमेजोन ने कहा कैसे बेचोगे? तो तुम अपना माल अमेजोन के पास भेजोगे, मतलब मेरे पास भेजोगे। तो तुम कहते हो हाँ ठीक है, मैं अपना माल अमेजोन वाला भेजूंगा, मैं उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी फीस लूंगा और मैं प्रोडक्ट्स जो है ना अमेजोन पे जो ऑर्डर्स आएंगे ना कस्टमर्स के, उनको अमेजोन खुद ही शिप करवाएगी। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें घर बैठ के खाना है। पर थोड़ी सी फीस तुम्हें देनी पड़ेगी, वो कॉम्प्रोमाइज तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि नहीं, मैं अपना माल अमेजोन के गोदाम पे, अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेज रहा, मैं अपना माल अपने ही वेयर हाउस या अपने ही घर में रखूंगा। और जब मुझे कस्टमर से ऑर्डर्स आएंगे तो मैं खुद ही जाके शिप कर दूंगा कुरियर के थ्रू, या अमेजोन से लेबल लेकर। अमेजोन मतलब एक लेबल भी देती है, पेड लेबल। मैं अमेजोन से लेबल लेके मैं शिप करवा दूंगा, मैं खुद ही करूंगा, मैं क्यों अमेजोन को दूं। ये होगी दो बातें। अब इनको बोलते हैं कि जब तुम अमेज़न को मना करते हो कि मैं तुम्हें अपने वेयर हाउस पे सामान नहीं दूँगा, मैं खुद सेल करूँगा, तो उसको बोलते हैं एफबीएम। अब उसका मतलब छोड़ दो, सही है ना, तुम रट्टा लगा दो भाई, सही है ना, वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एफबीएम ये क्या है, इतने बड़े-बड़े वर्ड्स। बस एफबीएम मतलब इसका मतलब ये कि मैं अपना माल खुद बेचूँगा, सही है ना। एफबीए क्या है? इसका मतलब है कि मैं अपना जो इन्वेंटरी है, मेरा अपना जो माल है, वो मैं अमेज़न के वेयर हाउस में भेजूँगा और अमेज़न खुद ही कस्टमर को शिप सर्विस देगी, कस्टमर सर्विस देगी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एफबीए। अब ये हो गई दो बातें, ठीक है। अब तुमने एक हो गया कि भाई तुम कह रहे हो कि मैं अपना खुद का प्रोडक्ट लगाता हूँ, सही है। जब तुम अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो तुम बोलते हो कि मैं जो अपना है ना खुद का एक प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो गया, कोई मशीन हो गई, कोई कटर हो गया जो किचन में यूज होता है, कोई भी जूसर ब्लेंडर हो गया। तो तुम कहते हो कि मैं एक जूसर ब्लेंडर वगैरह अपना बनवाता हूँ और उसके ऊपर अपना एक ब्रांड का लेबल लगा देता हूँ और मैं अपना ब्रांड सेल करता हूँ। पर अब इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, के तुम अपना ब्रांड खुद सेल कर रहे हो। और वो तुम जूसर ब्लेंडर कहाँ से बनवाओगे, वो होते हैं अली बाबा से तुम बनवाओगे। अली बाबा पे जाओगे, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अली बाबा कैसे करते हैं, वो इस वीडियो के बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अली बाबा पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और अली बाबा पे जो सप्लायर्स हैं उनसे तुम कैसे बात करोगे और अपना प्रोडक्ट तुम कैसे बनवाओगे, ठीक है। ये तो तब बात हो गई कि जब तुम बोलते हो कि मुझे किसी और का ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं बेचना, मैं अपना, मेरा अपना ब्रांड होगा, मेरा अपना प्रोडक्ट होगा, मेरा अपना प्रॉफिट होगा,
इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, सही है। इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, और इसमें तुम सब काम खुद खुद ही कर रहे होते, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं यार, मैं मुझ में इतनी ख्वारी होती नहीं, मैं कौन अपना ब्रांड बनाए, कौन अपना ब्रांड रजिस्टर करवाए, फिर अपना ब्रांड, अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बनवाए, फिर उस पे लेबल लगवाए। तो ये तुम बोल रहे हो कि ये बहुत बड़ी ख्वारी है, ये एक बहुत बड़ा काम है, मुझसे ये नहीं हो रहा, कट इट ऑफ। मुझे कोई इजी रास्ता सही बताओ। अब मैं बताऊँ इजी रास्ता क्या है, जो जिसको जिसको हर किसी को करना होता है पर हर कोई कर नहीं पाता, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो होता है होलसेल। उसमें मैं देखो, होलसेल से मत वर्ड जो है ना, वर्ड ही खुद अपने आप को डिफाइन करा कि होलसेल क्या है, अपने आप को वर्ड ही डिफाइन करा। होलसेल ऐसे है कि जैसे अब तुम बोल रहे हो कि ठीक है मैं अपना प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, सही है। तुमने अब तुमने क्या किया कि तुमने ना किसी और का ब्रांड, सपोज करो एक बंदा है, वो यूएस में बैठा है, उसने अपना ब्रांड बनाया, सही है। अपना अपना ब्रांड बनाया, अपना नाम बनाया, इंस्टा का पेज बनाया, उसने वेबसाइट बनाई, उसने अपना ब्रांड बनाया, उसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, सही है ना। सपोज करो जूते हो गए, शूज हो गया, जरूरी नहीं कि नाइकी, एडिडास, रीबॉक, बस यही शूज की कंपनीज है, ये एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बस के अलावा भी बहुत सारी शूज की ऐसी कंपनीज हैं जो कमा रही हैं, जो माल बना रही हैं। सपोज करो उसने अपने जूतों की कंपनी बनाई, उसने अपना नाम बनाया, उसने अपने जूतों में कंफर्ट डाला, अच्छे 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 फीचर्स डाले, सही है ना। अब उसने अपना ब्रांड बना दिया, अब वो अच्छा खासा घर बैठ के खा रहा है, सही है। अब तुम्हारा काम क्या होता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम उस ब्रांड, सपोज करो मेरा ब्रांड है, सही है। अब तुम मेरे पास आओगे, मुझे ईमेल करोगे, मुझे अप्रोच करोगे, मुझे एक अच्छी सी ईमेल करोगे कि आप बोलोगे कि मेरा नाम, मेरा XYZ नाम है, और मेरी अमेरिका में ये LLC है, मेरे इतने कस्टमर्स बने हुए हैं, और मुझे ना तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सेल को इंक्रीज। देखो, जब तुम ब्रांड, तुम्हें ना, अब पता है किसको ब्रांड अप्रूवल बोलते हैं। मैं, ये नाम बड़ा है लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, ये भी तुम्हें बता दो कैसे होता है ये। सपोज करो कि किसी और के ब्रांड का प्रोडक्ट तुम बेचोगे अपने स्टोर पे, सही है। अब जैसे मैं मेरे, सपोज करो मेरे जूते हैं, सही है। मैंने अपना ब्रांड बना दिया जूतों का, मेरा मेरा बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है, पर मैं अमेजोन पे नहीं बेच रहा, मुझे अमेजोन समझ में नहीं आ रहा, सपोज करो, सही है। तो तुम मेरे पास आए, अब तुम मुझे लालच देते हो कि यार तुम, अब तुम्हारे जूते मुझे बहुत पसंद है, मेरी LLC है, तुम अपने जूते मुझे बल्क में दो, 100 पीसेस मुझे बल्क में दो, और तुम्हारी तुम्हारी सेल्स भी इंक्रीज होगी, और हम मिलके काम करेंगे, सही है। और तुम ऐसे से आए मेरे पास, मुझे एक ईमेल लिखते हो, तो मुझे तुम्हारी ईमेल अट्रैक्टिव लगी। मुझे अब देखो, इसमें मेरा फायदा भी है, तुम्हारा फायदा भी है। मेरा फायदा ऐसे है कि मेरे जो 100 पीसेस हैं जूतों के, वो आराम से बिक जाएंगे, सही है, तुम्हारे पास। और तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम्हें जो मेरे जूते होंगे वो मैं तुम्हें सस्ते में दूंगा, थोड़े से, जो रिटेल प्राइस है उसे मैं थोड़े सस्ते से दूंगा, और तुम वो जूते लेकर अमेजोन पे लिस्ट कर दोगे। समझे मेरी बात गौर से समझो। इसको बोलते हैं कि होलसेल करना। होलसेल में ब्रांड्स आप ढूंढते हो, पहले ब्रांड्स आप ढूंढते हो, सही है। पहले सपोज आप प्रोडक्ट ढूंढते हो, ठीक है। उसके बाद आप ब्रांड्स ढूंढते हो, फिर उस ब्रांड्स के आप प्रोडक्ट्स देखते हो कौन से आप देखते हो कि इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, इनका नाम भी अच्छा है, इनकी प्रेजेंस भी अच्छी है। फिर आप उन ब्रांड्स को अप्रोच करते हो, उन्हें ईमेल करते हो। जब उनसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा ना, आप उन्हें बोलते हो यार कि एक लेटर लिख के दो। अब सपोज करो मैंने आपको एग्री कर दिया, मैंने कहा ठीक है, मेरे जूते 100 यूनिट्स तुम लो। आज तुम ईमेल में ये भी बोलते हो कि आज तुम्हारा मैं 100 यूनिट्स ले रहा हूँ, कल अगर मेरे सामान बिका तुम्हारा, तो मैं 200 यूनिट्स लूंगा, 500 यूनिट्स लूंगा, उससे ज्यादा यूनिट्स भी लूंगा, सही है ना। तुमसे मैं माल खरीदता रहूंगा, खरीदता रहूंगा, खरीदा। हम दोनों का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, हमारी लॉन्ग टर्म एक पार्टनरशिप होगी, सही है। तो इसमें तुम्हारी बस ये एफिशिएंसी होती है। तो तुम मुझे बोलते हैं कि एक लेटर मुझे ना लिख के दो, जिसमें मैं, सपोज करो मैं पवन कोटक, तुम्हारी LLC है, सही है, तुम्हारी एक LLC है, सही है, मेरी भी एक LLC है, और मेरी भी, जाहिर बात, मैं जूते जब मैं खोल रहा हूँ अपना ब्रांड, तो मेरी भी LLC की, तो मैं तुम्हें अथोराइज करूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा कि ठीक है, तो इस बंदे की XYZ की जो LLC है, इसका ओनर है ये, इसको मैं इजाजत देता हूँ कि मेरे जूते जो है, स्निक, समझ लो स्निक्स, सही है, स्निक्स मेरी कंपनी का नाम है, तो ये स्निक्स इसे इजाजत दे रही है कि ये जाके अपने मेरे जूते जाके रीसेल करे, और वो रीसेल जहाँ जगह उन्हें करने, चाहे वो ठेले पे करे, चाहे वो अमेजोन पे करे, वो उसकी मर्जी है, समझ रहे हो। तो वो लेटर जब मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया साइन करके, उस पर तुम भी साइन करोगे, उसको बोलते हैं ब्रांड अप्रूवल। तुम्हारे पास अप्रूवल आ गया, तुम जूतों की, अब वो तुम्हारी एफिशिएंसी होगी कि तुम मेरी पिक्चर्स जो मैंने लगाई होंगी वेबसाइट पे, वो भी तुम यूज कर सकते हो मेरी परमिशन से, और तुम जूते जाके अमेजोन पे लिस्ट कर दो, बस सिंपल है। बस यार इतना टेंशन नहीं है, बस ब्रांड को जाके ईमेल कर दो, यार मुझे तुम्हारे जूते चाहिए। वो बोलेगा हाँ या ना। देखो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे ऊपर केस थोड़ी करेगा, दो ऑप्शन हो गए, या हाँ या ना, बस, या आर या पार। आर हो गया तो अच्छी बात है, फायदा होगा, ना होगा तो कोई मसला नहीं है, दूसरे ब्रांड को अप्रोच कर देना, दूसरे दूसरे ब्रांड को ईमेल कर देना।
और मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। अब तुम लोगों की सारी मैंने बातें तो बोल दी, पर आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि ब्रांड्स कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, उनसे बातचीत कैसे करते हैं, उनसे ईमेल कैसे करेंगे, उनसे हम अप्रूवल कैसे लेंगे। इसमें बस सिंपल बात है। देखो अमेज़न क्या बोलता है कि आप है ना अगर किसी और के ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो वो बोलती है कि अप्रूवल लेके बेचो। अप्रूवल मतलब परमिशन लेके बेचो, समझ रहे हो? जैसे नहीं वो उन्होंने बोला था कि हम तारों के नीचे से आए हैं लेकिन परमिशन लेकर आए हैं, है कि नहीं? तो इसमें अमेज़न भी ये बोलती है कि अगर तुम अमेज़न पे आ रहे हो, तो जिस ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो बस उनसे उनसे परमिशन लेकर आओ। ऐसे बिना परमिशन के मुँह उठा के नहीं आओ। वो गलत परमिशन लेकर आओ। और वो बोलते हैं कि अपने जो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो वो काउंटरफीट नहीं होने चाहिए, मतलब नकली नहीं होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। बस अमेज़न का सिर्फ ये कहना है कि हमारे कस्टमर्स को एक अच्छी चीज़ आके, प्रीमियम चीज़ आके बेचो और अपना भी प्रॉफिट कमाओ, हमें भी थोड़ा कमाने दो। दैट्स इट। इतना सिंपल है ये। तुम लोग क्यों ये कोर्सेज को पैसे देते हो? ये $500, $800, $1000 कहाँ से इतना पैसे तुम लोग आ रहे हैं? इतना माल आ गया क्या तुम लोगों के पास? पैसे बिल्कुल भी मत दो कोर्सेज में। बिल्कुल गलत है ये। इन लोगों का काम ही ये है कि पहले ये लोग जो अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, पहले ये उनको गालियां देते हैं करंट एजुकेशन सिस्टम को, फिर आते हैं अपने कोर्सेज बेचते हैं और तुम लोगों को लूट लेते हैं। और तुम लोग पता क्या होता है फिर, पता क्या, ये लोग फ्लैक्स कैसे करते हैं, ये लोग कैसे लोगों को गुमराह करते हैं कि हमारी देखो, हमारी स्कूल या हमारी यूनिवर्सिटी में देखो बच्चे जो हैं उनको हम अमेजोन के कोर्सेज बेच रहे हैं, वो कमा रहे हैं। देखो वो अपनी है ना, एक तो उनको भी थोड़ा फेम चाहिए होता है, दूसरी ये है कि वो अपनी सेल पोस्ट कर रहे होते हैं। देखो सेल पोस्ट करने में और उस सेल से प्रॉफिट बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक बंदे ने $1000 की सेल की, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसने $1000 का प्रॉफिट किया। हो सकता है उसका प्रॉफिट $10 का हो सकता है उसका प्रॉफिट कोई हो भी ना। सही है ना? तो ये डिफरेंस होता है। सेल को देके पागल मत बनो। किसी किसी की $1,000,000 भी सेल आती है तो उसका प्रॉफिट नहीं बनता। होता है ना भाई, उसका एड्स का खर्चा होता है, मिसलिनियस कॉस्ट होती है, शिपिंग का खर्चा होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, हजारों दूसरे खर्चे होते हैं। तो उसका क्या मतलब है? सेल लगाई तो मतलब क्या प्रॉफिट हो गया? बिल्कुल गलत है ये। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, तुम लोगों को भी खिलाफ होने चाहिए। इसको ये क्या नाम है, एग्री कर रहे हो कि बिल्कुल सही काम है, ये गलत है, तो इसको इसको नहीं करना ये तुम लोगों को, सही है? ये जो कोर्सेज है वगैरह इसको बैन कर दो, इसको इसको मना कर दो कि हमें कोर्सेज नहीं चाहिए तुम लोगों के। तुम लोगों को खुद से तो, अब तुम लोगों को खुद से तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक, तो फिक्र नहीं करो, मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा कैसे होता है, सही है? अभी मैंने सोचा कि पहले मेरा मूड था सिस्टम के साथ समझाना, पर मैंने कहा पहले मैं तुम लोगों को वर्बली सारा समझा दूं कि अमेज़न क्या बोलती है, अमेज़न एक्चुअली है क्या, कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर मैं तुम लोगों को सिस्टम के साथ समझाता हूं कि कैसे होता है। और मैं तुम लोगों को हर चीज़ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अमेज़न में प्राइवेट लेवल में पैसा है और होलसेल में भी पैसा है, दोनों में पैसा है, बस जिसको बनाने आए। स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक मी प्राउड।